एक्स सर्विसमैन के लिए जॉब कोटा कितना होता है? अगर वैकेंसी अनाउंस हुई है, अगर उसमें अलग से नहीं बताया गया है तो ये जानने में बड़ी मुश्किल आती है कि इन वैकेंसीज में एक्स सर्विसमैन का कोटा आखिर है कितना। एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, पर वैकेंसी में उनके लिए कितना कोटा होगा, यानी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आमतौर पर ये देखा जाता है कि सोल्जर्स 15 साल 17 साल की सर्विस करके रिटायरमेंट आ जाते हैं। उसके बाद उनका जो काम करने का जो उम्र होता है वो प्राइम उम्र होता है। उस टाइम उनको काम चाहिए होता है, उनको रिक्वायरमेंट होती है। पेरेंट्स बुजुर्ग होते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कॉलेजेस वगैरह में जाने लगते हैं और उस वक्त उनका जॉब चला जाता है। क्योंकि बहुत जल्दी वो रिटायरमेंट आ जाते हैं तो उनकी पेंशन भी बहुत थोड़ी होती है। ये सभी जानते हैं कि जो पेंशन होती है वो रिटायरमेंट होते टाइम उनकी जो सैलरी थी उसका आधा फिक्स होता है, उसमें से आधा उनका कम्यूटेशन निकल जाता है। उसके बाद सोल्जर के हाथ में जो पेंशन आती है वो बहुत ही कम होती है और जो उस टाइम उनके जो खर्चे होते हैं, बच्चों के खर्चे हैं, पेरेंट्स का दवाई पानी का खर्चा है या सोल्जर का अपना खर्चा है, अपनी उसकी वाइफ का खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा वो पेंशन से नहीं हो पाता है। पेंशन बहुत ही कम होती है। इस चीज को देखते हुए कि कुछ सोल्जर्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं तो उनके लिए कोटा रखा जाता है। कोटा इसलिए रखा जाता है कि उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको एक सहायता देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा हुआ है अपनी जॉब्स में, बैंक्स ने रखा हुआ है। जो PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, जिनको पॉपुलर भाषा में नवरत्न कहा जाता है, उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे ONGC है, HPCL है, BSNL है, ये जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं इनमें भी जॉब रिजर्वेशन रखी जाती है सोल्जर्स के लिए। इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जो भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही जो अपने दूसरे साथी हैं उनके साथ शेयर जरूर कर लें इनको, ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में जानकारी मिल सके और इसका वो फायदा उठा सके। जो केंद्र सरकार है उसके जो विभाग हैं, उसके जो मिनिस्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो ग्रुप C की वैकेंसीज हैं उनके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा होता है और इसके साथ ही जो ग्रुप D की वैकेंसीज होती हैं उसमें 20% कोटा होता है। केंद्र सरकार की वैकेंसीज में ग्रुप A और B में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा नहीं है। हालांकि एक्स सर्विसमैन उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है उनमें जो एक्स सर्विसमैन जो सोल्जर ने जो सर्विस करी है उसमें से उसकी एज में से जो करंट एज है उसमें से उसकी सर्विस का पीरियड निकाल दिया जाता है और उसके बाद भी 3 साल का बेनिफिट और दिया जाता है। यानी जो सर्विस में ही 3 साल और जोड़ दिए जाते हैं, वो एज में से निकालते हैं, फिर जो उसकी एज बचती है वो उसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है कि वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। पर ग्रुप A और B की पोस्टों में रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। हाँ, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, वो उनकी हम आगे बात करेंगे। इसके साथ ही जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जो बैंक्स हैं वो भी रिजर्वेशन देते हैं। उनमें रिजर्वेशन ग्रुप C की वैकेंसीज में 14.5% का होता है और ग्रुप D की वैकेंसीज हैं उसमें 24.5% होता है। जो ऊपर के ये 4.5% है कोटा, ये जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए होता है। यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और बैंक्स में भी रिजर्वेशन उतना ही है 10% और 20%, लेकिन जो 4.5% ऊपर होता है यानी 14.5% और 24%, तो जो ऊपर का 4.5% है ग्रुप C और D में दोनों में, वो डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए होता है और उनके जो किल्ड इन एक्शन होते हैं सोल्जर्स उनके डिपेंडेंट्स के लिए होता है। इसके साथ ही साथियों जो DSC की वैकेंसीज होती हैं, DSC यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर, ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। इसमें रिटायर्ड सोल्जर्स को ही लिया जाता है। 100% वैकेंसीज हैं वो रिटायर्ड सोल्जर से ही भरी जाती हैं। इनके अंदर सोल्जर्स का ही 100% रिजर्वेशन है और सिविल से या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें नहीं होता है। साथियों इसके साथ ही जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, CPOs बोलते हैं उनको, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे CRP, BSF, SSB, इनमें भी सोल्जर्स के लिए वैकेंसीज होती हैं। इनमें असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल तक यानी कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल तक 10% रिजर्वेशन सोल्जर्स के लिए होता है। यानी 10% पे सोल्जर्स को ही अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए भी सोल्जर्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो साथियों स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्टेट वाइज अपना कोटा रखा हुआ है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रुप A और B की पोस्ट में भी सोल्जर्स को कोटा देती हैं और कुछ
स्टेट गवर्नमेंट सी और डी में ही देती हैं और कुछ एक आध स्टेट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो हम अब आगे उनकी बात करते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट सोल्जर्स को कितना कोटा अपने जॉब्स में प्रोवाइड करती है। तो साथियों, सबसे पहले जो स्टेट है वो अल्फाबेटिकली हम बात करेंगे। जो सबसे पहले स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो ग्रुप ए और बी में कोई कोटा नहीं देती है। जो ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं वो 2% रिजर्व रखती है सोल्जर्स के लिए, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 2% रिजर्व रखती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश है, वो ग्रुप ए और बी में कोई रिजर्वेशन नहीं रखता, सिर्फ ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी की वैकेंसीज में 20% का कोटा रखती है। आसाम में ग्रुप सी के लिए 2% और ग्रुप डी के लिए 2% रखा जाता है। बिहार में दोस्तों सोल्जर्स के लिए वैकेंसीज में कोई कोटा नहीं रखा जाता है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ है उसमें ग्रुप सी के लिए 10% और ग्रुप डी के लिए 20% कोटा रखा जाता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसमें भी ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% रखा जाता है। जो गोवा है, गोवा की वैकेंसीज में सोल्जर्स के लिए ग्रुप सी और डी में 10% का कोटा रखा जाता है। गुजरात में ग्रुप ए में 1%, ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं। इसके बाद हरियाणा में जो ग्रुप ए और बी है उसमें 5-5% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं, और जो ग्रुप सी और डी है उसमें 14% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं सोल्जर्स के लिए। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छा जॉब रिजर्वेशन रखा जाता है। जो ग्रुप ए बी सी डी हैं इनमें सब में 15% जॉब्स हैं वो सोल्जर्स के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। आगे बढ़े तो हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ग्रुप सी और डी में 6% जॉब सोल्जर्स के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। साथियों, झारखंड स्टेट है वो जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो झारखंड में भी कोई जॉब कोटा सोल्जर्स के लिए फिलहाल नहीं रखा हुआ है। इसके आगे बात करें हम कर्नाटक की, तो साथियों कर्नाटक में भी सोल्जर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा हुआ है। इनकी ग्रुप ए बी सी डी सब वैकेंसीज में 10% कोटा सोल्जर्स के लिए रखा जाता है। आगे बात करते हैं हम केरला की, तो केरला स्टेट में सोल्जर्स के लिए कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। मध्य प्रदेश में ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% जॉब रिजर्वेशन रखी हुई है। महाराष्ट्र में ग्रुप सी और डी दोनों में 15% जॉब रिजर्व है सोल्जर्स के लिए। साथियों, मणिपुर में ग्रुप सी में 3% और ग्रुप डी में 5% जॉब रिजर्व रखे गए हैं सोल्जर्स के लिए। आगे बात करते हैं हम मेघालय की, तो मेघालय में भी सोल्जर्स के लिए कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। मिजोरम में ग्रुप सी की वैकेंसीज में 10% और ग्रुप डी की वैकेंसीज में 20% जॉब रिजर्वेशन रखी गई है। साथियों, जो नागालैंड है, नागालैंड में ग्रुप सी में 5% और ग्रुप डी में 5% जॉब रिजर्व रखे गए हैं सोल्जर्स के लिए। उड़ीसा स्टेट में ग्रुप बी सी डी तीनों में 3-3% जॉब रिजर्व रखे गए हैं सोल्जर्स के लिए। पंजाब स्टेट है, इसमें ग्रुप ए बी सी डी सभी जॉब्स में 13% वैकेंसी सोल्जर्स के लिए रखी जाती हैं। राजस्थान में है, ग्रुप ए और बी के लिए 2.5% जॉब रिजर्व रखे गए हैं सोल्जर्स के लिए। इसके साथ ही ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं उसमें 12.5% और ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उसमें 15% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं सोल्जर्स के लिए। आगे हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में सी और डी में 2-2% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं सोल्जर्स के लिए। इसके साथ ही तमिलनाडु में ग्रुप सी में 5% और ग्रुप डी में 10% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं। साथ ही जो त्रिपुरा स्टेट है उसमें ग्रुप सी और डी दोनों में 2-2% जॉब रिजर्व रखे जाते हैं सोल्जर्स के लिए। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। जो उत्तराखंड की जॉब्स हैं उसमें ग्रुप ए और बी की पोस्टें हैं वो 8-8% सोल्जर्स के लिए रिजर्व हैं, और जो ग्रुप सी और डी है उसमें 5-5% जॉब सोल्जर्स के लिए रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश में है वो सी और डी में 5-5% जॉब रिजर्व रखी है सोल्जर्स के लिए। इसके साथ ही जो वेस्ट बंगाल है उसमें ग्रुप सी की 5% और ग्रुप डी की 10% जॉब सोल्जर्स के लिए रखी गई है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सोल्जर्स के लिए ग्रुप सी और डी में 1-1% रिजर्वेशन रखा गया है। साथियों, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें ग्रुप ए बी सी डी सभी में 13% वैकेंसी सोल्जर्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और लास्ट में जो पौंडीचेरी है उसमें ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं सोल्जर्स के लिए। तो ये थी डिटेल्स स्टेट वाइज, ये जानकारी हमने आपको दी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन उनको काम आ सके, उनको भी पता लगे कि किस स्टेट में
कितनी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कितनी उनके लिए रिजर्वेशन है और PSU और बैंक्स में कितनी रिजर्वेशन सोल्जर्स को मिलती है। इस वीडियो में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।